तो बचपन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारे मैनर्स और बहुत सारे बिलीफ सिस्टम। पर कुछ बिलीव्स होते हैं जो हमारे एडल्टहुड को कंट्रोल करते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मनी बिलीव्स के बारे में जो हमें बचपन में सुनाई पड़ते हैं या फिर सिखाए जाते हैं या हम खुद मान लेते हैं आसपास की एनवायरनमेंट को देख के। बचपन से बड़े होने के बाद में वो मनी बिलीव्स हमारी इनकम को, हमें एज अ पर्सन, हमें एज अ ह्यूमन कंट्रोल करते हैं। तो जो पहला मनी बिलीफ है वो है दैट डोंट टॉक अबाउट मनी। पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अपने फाइनेंसेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो एक टैबू चीज़ है, वो हमेशा पर्सनल रहना चाहिए। हाँ, पर्सनल रहना चाहिए, बट जब आप किसी फेलियर से गुजरे होते हो, जब आपने एक सक्सेस हिट करी होती है, तो आपको बाकी सारे लोगों को, मुझे लगता है कि देनी चाहिए कि क्या आपका फेलियर था, क्या आपकी सक्सेस थी, क्या आप अपने फाइनेंशियल टारगेट तक कैसे पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे। क्योंकि जो इंसान फेल हुआ होता है उस टारगेट तक ना पहुंचने में, उसे पता होता है कि वो क्यों नहीं पहुंचा, या लेटर ऑन इन लाइफ उसे पता लग जाता है कि वो क्यों नहीं पहुंचा अपने टारगेट तक। जब हमसे एज अ किड पैसों के बारे में नहीं बात करी जा रही है, पैसों की वैल्यू नहीं बताई जा रही है, तुम छोटे हो अभी, तुम इसमें मत पढ़ो, ये बोल दिया जाता है। सेविंग, कंपाउंडिंग, ये सब नहीं बताया जाता है। जब ये सब नहीं बताया जाता है, जब पैसे की बात नहीं करी जाती है, तब मोस्टली ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में जाके हमें बड़े होकर के नेगोशिएट करने में दिक्कत आती है। हम कितना पैसा, हम कितना मॉनेटरी बेनिफिट डिजर्व करते हैं, वो रिक्रूटर के सामने या किसी पिच में सामने रखने में दिक्कत आती है। और ये डोंट टॉक अबाउट मनी अगर हमने बचपन से सीखा है, ये हमें एडल्टहुड में जाके तब हिट करता है जब भी हमें अपना कॉम्पनसेशन डिस्कस करना हो। तब हम अपना कॉम्पनसेशन फेयर पे कॉन्फिडेंटली नहीं डिस्कस कर पाते हैं, ओपनली ये नहीं बात कर पाते हैं कि ये मार्केट रेट है, आई डिजर्व दिस। जो सेकंड बिलीफ जो हमें सिखाया जाता है, या बहुत ज़्यादा सोशल सेटिंग में ये फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है इसके पास में पैसा आ गया तो ये उड़ रहा है। तो हम क्या सीखते हैं कि अगर हमारे पास में पैसा आ जाए तो हमें उड़ना नहीं है, हमें ब्रैग नहीं करना है, हमें घमंड नहीं दिखाना है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते होंगे जो पैसा आते ही घमंडी हो जाते होंगे, नो डाउट इन इट। पर जब वो चीज़ हम अपने अंदर कैरी कर लेते हैं और ज़्यादा पैसा आ गया, उड़ो मत, इसका मतलब श्योर शॉर्ट तरीके से ये हो जाता है कि अगर तुम्हारे पास में कॉन्फिडेंस है, एम्बिशन है या विजिबिलिटी है, तो मतलब कि तुम घमंडी हो चुके हो। अब तुम पैसा आ गया तो तुम अब उड़ रहे हो। तो अब सामने वाले को ऐसा ना लगे कि हम घमंडी हो चुके हैं, तब हम किसी भी चीज़ में लीडरशिप से भागने लगेंगे, अपनी कोई भी सही बात रखने से कतराने लगेंगे। हर फेज ऑफ लाइफ में ह्यूमिलिटी होना एक बहुत अच्छा वर्च्यू हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस ईगो को रेगुलेट करने के लिए होता है, ना कि हमारे खुद के लिए बाधा बन जाए वो, कि हम अपनी बात ही नहीं रख पाएँ या हम काम करना ही कम कर दें, हम बोलना ही बंद कर दें, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो बाकी सब लोग इनसिक्योर हो जाएंगे। जो थर्ड बिलीफ है वो है इग्नोरिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत बार हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर तुमने वो चीज़ पकड़ ली तो ये जो तुम्हारे पास में स्टडी है, जो रेगुलर है, वो छूट जाएगा। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, कि आप बहुत अच्छा, आपकी टेक्निकल स्किल है, जो भी आप पढ़ाई करते हो, यू आर वेरी गुड एट इट। मे बी अगर आप टेक स्पेस में हो तो आपको बहुत अच्छी कोडिंग आती है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो आपको बहुत अच्छा उसके बारे में नॉलेज है, आपको सोशल इश्यूज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। एग्रीकल्चर अगर आपका डोमेन है तो आपको किसानी कैसे होती है, खेती कैसे होती है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ होना चाहिए, कौन सी क्रॉप कब ग्रो करनी चाहिए, एग्रीकल्चर में भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। और अब आपको बोल दिया गया है कि आपको ये नॉलेज किसी को ट्रांसफ़र करनी है, आपको ये नॉलेज लोगों को बतानी है। अब आप हेसिटेंट हो, अब आपको हिचक हो रही है कि नहीं, मैं तो एक टेक्निकल इंसान हूँ और मुझे ये सब नहीं करना, क्योंकि उस नॉलेज ट्रांसफ़र में आपको करनी पड़ेगा कम्युनिकेशन, आपको करनी पड़ेगी सेल्स। सेल्स सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको सब उठा के बेचना है, नॉलेज भी एक तरीके का सेल ही होता है कि उससे किसी को क्या वैल्यू मिल रही है। तो उसका कॉस्ट देख करके आप उसे नहीं करते हो। यहाँ पे आप कौन सी कॉस्ट देख रहे हो? आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको अनकम्फर्टेबल नहीं होना पड़ा। पर जो कॉस्ट आप इग्नोर कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग ना सीख के, सेल्स ना सीख के, वो है अब आपको अपनी सेल करने के लिए, अब आपको अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। मे बी आप एक वेब डेवलपर हो, पर आपको अपनी बात रखना ही नहीं आता है, कम्युनिकेट करना नहीं आता है, तो आप कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना के रख लो अपने पास में, जब कोई खरीदेगा ही नहीं आगे, तो वो टेक्निकल नॉलेज भी किसी काम की नहीं बचेगी। एक और एग्जांपल देती हूँ, जिस एग्जांपल से मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आई थी। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी लो अपॉर्चुनिटी सिटी में रहते हैं, क्योंकि उस सिटी में रह करके कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। अब तो काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐड हो चुके हैं, रेंट ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट हमें क्या दिख रही होती है? लोअर रेंट, कि रेंट सस्ता है। जो कॉस्ट हमें नहीं दिख रही होती है वो है कि हमारे नेटवर्क नहीं बनेंगे। अगर हम सही लोगों से नहीं मिलेंगे तो हमारे नेटवर्क नहीं बनेंगे। उस सिटी में रह करके हमारा ज़्यादा नेटवर्क नहीं बन पाएगा। जो दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कि हमें उस सिटी में रह करके हाई पेइंग रोल्स नहीं मिलेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी सिटी चूज़ करते हैं। पर अगर आज हमने कोई चीज़ सस्ती चुनी तो लॉन्ग टर्म में हमें वो बहुत महंगा पड़ता है। तो नेक्स्ट आता है, अगर
आपके घर में पैसे की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से कभी भी फाइट्स हो रही हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है। एज अ किड अगर हमने ये सब देखा होता है अपने घर में, तब हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है, अर्निंग मोर या फिर अर्निंग लेस इज इक्वल्स टू इमोशनल कियोस। पैसा ज़्यादा होगा तब भी स्ट्रेस होगा, पैसा कम होगा तब भी स्ट्रेस होगा। और जब एज अ किड हमारे अंदर ये बिलीफ बन जाता है, तो बड़े होने के बाद में हम हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स लेना अवॉइड करते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचते हैं या भागते हैं। और ये हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें आता नहीं है, ये हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने एक बिलीफ बना लिया होता है कि मनी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। ज़्यादा हो कम हो वो बात की बात है, बट मनी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। और इसीलिए हम लो प्रेशर पाथ चूज़ करते हैं, कम सैलरी वाला पाथ चूज़ करते हैं, लो इनकम वाला पाथ चूज़ करते हैं, जबकि हम ज़्यादा के केपेबल होते हैं। जो नेक्स्ट बिलीफ हम बड़े होते होते सीख लेते हैं वो है बीइंग लो मेंटेनेंस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। कि अगर आप लो मेंटेनेंस हो, अगर बचपन में आप ज़्यादा डिमांड नहीं करते थे, आप पैसे नहीं मांगते थे, अगर आप बचपन में ऐसे थे, तो मतलब कि यू आर अवेयर ऑफ वॉट योर फैमिली इज़ गोइंग थ्रू। आपको पता है कि आपकी फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और इस बात के ऊपर बहुत सारे बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गर्व महसूस किया जाता है। अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अवेयरनेस होना एक बहुत ही अच्छा वर्च्यू हो सकता है, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। पर जब इस क्वालिटी से आप ये सीख लो कि नीड्स होना, वांट्स होना, इसका मतलब होता है कि बोझ होना, एक बर्डन होना, तो ये लो मेंटेनेंस होना, बीइंग ईजी होना आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है एज अ किड, जिससे आपको सोशल अप्रूवल मिलने लगता है, आपको वैलिडेशन मिलने लगता है, और फिर आपको लगने लगता है कि आप बाकी सबकी लाइफ इजी बना रहे हो, ज़्यादा डिमांड्स ना करके, अपनी नीड्स को मिनिमाइज़ करके। और ये सब हम करते क्यों हैं? ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बिगड़ैल का टैग नहीं चाहिए होता है। जो लोग लेबल दे देते हैं कि तुम बिगड़े हो, तुम स्पॉइल्ड हो, ऐसा टैग नहीं चाहिए होता है। इस सब टैग से बचने के लिए ये सब कर लेते हैं, और बचपन तक मुझे लगता है कि चलता है। और कहीं ना कहीं मैं इससे भी एग्री करती हूँ कि हमें डिलेड ग्रैटिट्यूड आना चाहिए बचपन में। जब बड़े होकर के ये पूरा सिनेरियो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है एज एन एडल्ट, तब हम लोगों के सामने अपना स्टैंड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि दिमाग में ये चल रहा होता है कि कहीं कोई हमें ज़्यादा डिमांडिंग ना समझ ले, डिफ़िकल्ट ना समझ ले। और लो मेंटेनेंस होना पर्सनल लाइफ में, घर में होना अच्छा हो सकता है, पर प्रोफेशनल लाइफ में लो मेंटेनेंस होना हमारा ही लॉस करवा देता है। वही लोग होते हैं जो अपने मैनेजर को बोलते हैं जाके, हाँ आई विल मैनेज। मैनेजर, बॉस काम डबल कर दे रहा है आपका, स्टिल दे विल बी लाइक आई विल मैनेज, आई डोंट वांट टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। जब हमारे पास में क्लैरिटी नहीं होगी, फर्मनेस नहीं होगी, अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं होगी, तो हम ही लॉस में होंगे। और बचपन में जब आप एक गुड किड कैटेगरी में आते हो, तो आपको वो आइडेंटिटी आगे कैरी करनी होती है। तो वो आइडेंटिटी हम प्रोफेशनल लाइफ में भी कैरी करना चाहते हैं, जिसके लिए फिर हम कोई कम सैलरी वाला, कोई लो इनकम वाला कोई पैकेज हो कम, वो भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। तो कोई कुछ भी ऑफर करता है हम वो ले लेते हैं। एक जो लास्ट बिलीफ जो हमें एज अ एडल्ट तो इम्पैक्ट करता ही है, मैंने भी काफ़ी बार पहले यूज़ किया हुआ है, दैट यू आर अ किड, तुम्हें पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एज अ किड हमें ये बताया गया है दैट यू शुड नॉट थिंक अबाउट मनी, तो हम उससे सीखते क्या है? हम उससे सीखते हैं कि क्यूरियोसिटी होना पैसे के लिए वो गलत चीज़ है। एम्बिशन होना मतलब कि लालची हो रहा है। अगर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करना तो बहुत ही बेकार की चीज़ है, फिजूल की चीज़ है। और तब हम अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, टैबू हो जाती है वो चीज़ हमारे लिए। बच्चा इज़ नॉट कि 5-6 साल, 10 साल, 12 साल, इट्स लाइक 18 ईयर ओल्ड। अगर कोई 18 ईयर ओल्ड है तो उसे मुझे लगता है कि ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और मेरे आसपास में, रिलेटिव्स में जितने भी 18+ लोग हैं, मैं उन्हें ज़रूर बोलती हूँ कि भले ही तुम 500 रुपये सेव करो, पर सेव ज़रूर करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो। अगर मैं इस समय कॉलेज में होती तो मैं एक स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करती, और अगर आप कॉलेज में हो और 18+ हो, जितना हो सकता मेरे से मैं एटलीस्ट इतना ज़रूर इन्वेस्ट करती, सो दैट अगर कॉलेज के बाद में आपकी जॉब नहीं है, आपका प्लेसमेंट नहीं लगा है, आपको जॉब करने का भी मन नहीं है, आपने सोचा है कि आप पहले कुछ और चीज़ पे काम करोगे, 6 महीने, साल भर बाद आप जॉब पे कंटिन्यू करोगे, तो अगर वो ब्रेक है 6 महीने, साल भर का, या आपने सोचा है कि आपको किसी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करनी है, और हर छोटे खर्चे के लिए यू कांट गो टू योर फैमिली, और तब काम आएगा आपका ये सरप्लस जो आपने 18 साल की उम्र से 21 साल, 22 साल की उम्र तक सेव किया होगा। कंपाउंड होके तब आपको बेनिफिट देगा। और जब ये सरप्लस ही आपकी मदद कर रहा होगा, तब आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने घर पे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अमाउंट वेरी कर सकता है, आप जितना ज़्यादा बचा सकते हो। अगर आपके पास में जॉब नहीं होगी, प्लेसमेंट नहीं होगा, तो आपके पास में एटलीस्ट वो बफर होगा, सो दैट यू कैन सर्वाइव विदाउट आस्किंग फॉर मनी एट होम। बहुत ही लॉजिकल, बहुत बचकाना लग सकता है, पर मैं होती तो मैं ज़रूर करती। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमें एज अ किड जानकारी है,
अगर एज अ किड जानकारी नहीं है तो हम 18 साल में क्या, हम 28 साल में भी नहीं करेंगे। तो ये सारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारा एडल्टहुड शेप कर देते हैं। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको मन नहीं है तो आप मत करो, आपको जो सही लगे आप वो करो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।